केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। बीएसएफ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। चुनाव आयोग अब से कुछ समय बाद 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की करेगा घोषणा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले हैं चुनाव। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाने स्कूलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। बच्चों में खासा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। श्री ठाकुर ने खेल के क्षेत्र में बीएसएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बल के जवानों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आपका स्मार्ट टर्नआउट, निपुण ड्रिल एवं जोश इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए आपके उच्च दर्जे के व्यवहारिक प्रशिक्षण, सक्षमता, आत्मविश्वास को जाहिर करता है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को देखकर मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूं कि आप लोगों के हाथों में सीमा सुरक्षा बल का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन है आप अपनी लगन, समर्पण और कठोर परिश्रम की बदौलत न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल का एवं भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने बीएसएफ के शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल इस साल 14 मई को समाप्त हो जाएगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। ये सीमाएं आगामी सभी चुनावों में लागू होंगी। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। चुनाव खर्च की सीमा में पिछला बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, लेकिन 2020 में इसमें 10% की और वृद्धि की गई थी। निर्वाचन आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने तथा इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90 लाख 59 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 40,895 मरीज ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.3 है। पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 3,71,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 68 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,29,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई।
इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,828 मरीजों की पहचान हुई। सबसे ज्यादा 899 मरीज राजधानी रायपुर में पाए गए हैं। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 9,684 हो गई है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.32% हो गई है। इधर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के 38% बच्चों को टीका लग चुका है। टीकाकरण के लिए स्कूलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में बच्चों को टीका लगाने के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है। बच्चों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह है। बेमेतरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य ने कहा कि स्कूल की 580 बालिकाओं को टीका लग चुका है। हमारा विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां लगभग 1373 बालिकाएं अध्ययनरत है और इसमें 1106 बालिकाएं जो वैक्सीनेशन जिनको लगाना है और 1106 बालिकाओं में कल 6 जनवरी को लगभग 580 बालिकाओं को वैक्सीन लग चुका है और शेष बालिकाओं को आज वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दुर्ग जिले में करीब 1,51,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण शुरू होने के बाद अभी तक करीब 82,000 बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। वैशाली नगर में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में पहुंचने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मैं वैक्सीनेशन लगवा चुकी हूँ कोविड-19 का और क्या बोलते हैं और आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए। आज मेरे शाला में कोविड वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। मैंने वैक्सीनेशन करा लिया है, अतः मैं सभी से प्रेरित करना चाहूँगी कि वे भी यहाँ वैक्सीनेशन कराने अवश्य आए। इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैंने अनुमति लेकर आया है। पहले हमें वैक्सीनेशन से थोड़ा भय था, परंतु मेरे माता पिता और मेरे शाला के सभी शिक्षक गणों ने मुझे प्रेरित किया वैक्सीनेशन के लिए, इसलिए मैंने आज वैक्सीनेशन कराने के लिए शाला में उपस्थित हुई हूँ। इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को टीका लगाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ बच्चे काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस शिविर शुरू हो चुका है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के करीब 2000 कैडेट शामिल हो रहे हैं। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने बताया कि परेड के दौरान कोविड नियमों का पालन कैडेट कर रहे हैं। एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2022 में 2000 कैडेट लगभग हिस्सा ले रहे हैं। ये देश के हर प्रांत, हर यूनियन टेरिटरी से आए हैं और ये कैंप शुरुआत हुई थी इस कैंप की 4 जनवरी को। कैडेट्स को हमने तकरीबन 10-15 दिन पहले बुलाया, टेस्ट किया और वेरियस कोविड प्रिकॉशन के साथ में अलग अलग रख करके उनको अभी एक बायो बबल के अंदर हमने रखा है ताकि पूरी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं। एनसीसी के लिए कैडेट 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य परेड में शामिल होंगे। साथ ही वे विभिन्न प्रदर्शन प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे। दर्शकों, केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के बारे में। महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का, जिनका निधन 1884 में आज के ही दिन 8 जनवरी को हुआ था। बंगाल के एक जाने माने ब्रह्म समाजी नेता के रूप में उन्होंने एक नए विश्व धर्म नव विधान की स्थापना की। नव विधान यानी नया धर्म, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम विचारों को शामिल करना था। एक युवा के रूप में भी केशव की प्राथमिक चिंता एक विश्व धर्म की तलाश करना था। 1857 में कॉलेज जीवन में ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एकेश्वरवादी धार्मिक सोसाइटी गुडविल फ्रेटर्निटी की स्थापना की। इस संगठन की एक बैठक में केशव की मुलाकात पहली बार
विख्यात ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से हुई। वेदांतवाद से प्रभावित केशव 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1858 तक इसके प्रमुख नेता बन गए। केशव ने नए विचारों और नई गतिविधियों को शामिल कर ब्रह्म समाज संगठन को एक नया रूप दिया। 1862 में धर्म समाज आचार्य बनाए जाने के बाद केशव ने जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसे प्रचलनों को त्यागने की अपील की तथा विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह के प्रबल प्रचारक बन गए। स्त्री शिक्षा केशव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उन्होंने बाम बोधनी सभा के शिक्षा संबंधी प्रयासों का सक्रियता से समर्थन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ मतभेदों के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई सोसाइटी गठित की। 1881 में केशव ने पूरब और पश्चिम के सामंजस्य पर आधारित एक नए समन्वयवादी धर्म नव विधान की आधिकारिक रूप से स्थापना की। भारत के इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। बीएसएफ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। चुनाव आयोग अब से कुछ समय बाद 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की करेगा घोषणा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले हैं चुनाव। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाने स्कूलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। बच्चों में खासा उत्साह। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।